तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने उस लड़के की बुरी हालत कर दी होती है और वो उसका सर पकड़ लेता है। और इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है वो जो उस लड़के का सर है वो ज़मीन पे मारता है और वो कहता है तुम्हारा जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। और जैसे ही वो ऐसा करता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और जितनी भी सोल जो होती है वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी जियांग कहता है कि अब तुम लोग आज़ाद हो, अब तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। तभी वो जो सारी की सारी सोल हैं वो दिख रही होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो कहती है कि अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तभी उस सोल में से एक अंकल कहते हैं कि अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्पिरिट्स हैं वो 1000 साल से यहीं पे थी और वो डार्कनेस में चली गई हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। एम्परर ने जो है हमें बिट्रे किया था। और वहाँ पे एक छोटी बच्ची का सोल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने ये क्यों किया। हमारी जो पूरी की पूरी सोल थी उसको कंजर्व कर लिया गया, हम लोगों को मॉन्स्टर बना दिया गया। तभी वो जो बूढ़े अंकल होते हैं वो उस बच्ची को पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि अब जो है हम रीइंकारनेट भी नहीं हो सकते, अब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और सारे के सारे जो सोल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं, तुम्हें जो है वो हमें कभी भी बिट्रे नहीं करना चाहिए था, अपने लोगों को कभी भी बिट्रे नहीं करना चाहिए था। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कभी बिट्रे नहीं किया, जो हेवेंस है वो उस चीज़ का प्रूफ है। तभी जो जियांग होता है वो कहता है कि शांत हो जाओ। और तभी सारे के सारे सोल कहते हैं कि टियानवो एम्पायर जो थे उन लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा क्योस फैलाया, हम सभी को मार दिया, पूरी की पूरी आर्मी जो है वो ख़त्म हो गई। हम लोगों को अबेंडन कर दिया गया, हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया उन बास्टर्स के जरिए। और हमें जो है वो 1000 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो अंकल कह रहे होते हैं प्लीज़ उस बच्चे को छोड़ दो। पर वो जो टियानवो एम्पायर का जो सोल्जर होता है वो उस बच्ची को गले से पकड़ लेता है। वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि प्लीज़ ग्लूटोन आर्मी प्लीज़ हमें बचाओ, ये लोग हमें मार देंगे। पर वो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो उस बच्ची को मार देता है। और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये आखिर क्या हो गया। और वो सारे के सारे लोग जो हैं उस टाइम भी, चाहे इतने सारे लोग मारे गए थे, फिर भी वो जो एम्परर है उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि ग्लूटोन आर्मी जो है वो आएगी और हम लोगों को बचाएगी। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि एक रूमर फैल जाती है वहाँ पे कि जो ग्लूटोन आर्मी है वो अचानक से गायब हो गई है और सारे के सारे लोगों को फिर से मारा जाना स्टार्ट हो जाता है। और तभी वो जो सारे के सारे सोल होते हैं वो रोना लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम नहीं आई, हमने कितना इंतज़ार किया। तभी वो जो एम्परर है वो कहती है कि मैंने कभी तुम लोगों पे हार नहीं मानी, और रो रही होती है और कहती है कि मैंने डीमन एम्परर जी जियांग के साथ सारे के सारे मतलब जितनी भी चीज़ थी उसको डील करने के बाद जो है मैंने सारी चीज़ तैयारी कर ली थी कि तुम लोग जो हो पीस में रहो। मैंने जो है ड्रैगन एम्परर जो था उसको भी जाने दिया और मैं हमेशा चाहती थी कि तुमसे हमेशा खुश रहो, और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज किया था, मैं सब कुछ छोड़ के गई थी। पर तभी सारे के सारे जो सोल हैं वो शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये सच है। तभी सारे के सारे सोल कहने लगते हैं कि तुम जो है वो हमें छोड़ के गई थी। पर वो सारे के सारे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैजेस्टी जो हैं वो हमेशा खुश रहें, और अब जो है हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए, हमें जो है वो आप पे बिलीव है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि आपने किसी कारण से ही ऐसा हुआ होगा, आप जो है वो हमें कभी अबेंडन नहीं कर सकती, और हम जो है बस आपके आंसर का ही वेट कर रहे थे, अब हमें जाना चाहिए। तभी जो एम्परर होती है वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गई, मैं जो थी वो तुम लोगों को नहीं बचा पाई, उन लोगों ने तुम सबको मार दिया। तभी वो सोल कहते हैं योर मैजेस्टी, आपने जो है वो सारी चीज़ें की जो आपको करने की ज़रूरत थी। तभी वो सोल जाने लगती है और वो कहती है कि अब आप जो है वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकती हैं। तभी वो बच्ची सबको बाय करते हुए कहती है कि अब जो है वो आप पीस में रहिएगा और हम लोग जो हैं वापस जा रहे हैं। तभी जो वो एम्परर होती है वो सबको रिस्पेक्ट देते हुए कहती है कि प्लीज़ जो शांति से रहना और हमेशा खुश रहना, और जो मैंने गलती की है उसको माफ़ कर देना। तभी वो जो बच्ची है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। और जो सारे के सारे सोल हैं वो एम्परर को कहते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है उसके लिए बहुत बहुत गुड लक। तभी वो जो एम्प्रेस मन में सोच रही होती है कि ये होली वर्ड्स ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ये कितनी अच्छी वर्ड्स थे। मैंने आखिरकार यहाँ पे अपने साथ जो भी हुआ था उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया, और ये जो दुनिया का रूल है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, और मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस हूँ कि मुझे इतने सारे अच्छे लोग मिले थे मेरे एम्पायर में। तभी जंग भी मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, वो जो हिस्ट्री थी उसमें कितने अच्छे लोग थे, पर इनके साथ कितना बुरा हुआ। वो कह रहा होता है कि ये जो एम्परर थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इससे पता चलता है। तभी वो एम्परर जो है वो जियांग की तरफ घूमती है और वो कहती है कि आखिर जियांग यून कहाँ गया। जियांग कहता है वो तो अब नहीं रहा।
वो जैसे ही हम जो लड़ाई कर रहे थे तो उसने जो है वो अपनी सोल को मुझसे फ्यूज़ कर दिया और हमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर का यूज़ किया और मेरी बॉडी जो है वो उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, पर हमने जो है उसको बचने में कामयाब रहे और उसने जो है वो अपनी बॉडी का यूज़ कर लिया ताकि वो मुझे इतनी ज़्यादा पावर दे सके और वो भी अब इस जो वर्ल्ड है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, अब सिर्फ मेरी बॉडी ही बच गई है। तभी जो एम्प्रेस है वो जियांग का कोट पकड़ लेती है, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो जो जियांग है वो कहता है ये सच है। उसने जो है वो अपने डेड सेल और डीड सेल दोनों को वो मुझ पे जो है वो वापस मेरे सोल पे डाल के गया है। तभी मैं दिखाया जाता है जो जियांग है उसकी जो सोल पे है, मतलब उसकी बॉडी उस पर एक मार्क होता है और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि हाँ यहाँ पे डेड सील है, उसने सच में ये चीज़ तुम पे ट्रांसफ़र कर दी, वो नहीं चाहता था कि तुम मरो। तभी एम्प्रेस कहती है कि मुझे लगता है कि वो चाहता था कि तुम जिंदा रहो और वो कह रही होती है कि वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो कभी भी ऐसे हेजिटेट नहीं होता कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। तभी जियांग कहता है कि मुझे माफ़ करना, वो उसका जो था वो कमांड था। तभी वो जो एम्प्रेस होती है कि हाँ तुमने कहा उसका कमांड था, वो जो है वो हमेशा ऐसे ही करता है, बैटल्स में वो हमेशा विक्ट्री और ग्लोरी के लिए जाता है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो कह रही होती है कि वो हमेशा ऐसा ही है, वो हमेशा शांत रहता है और उसकी जो डिसीज़न होती है वो हमेशा अच्छी होती है, चाहे उसकी जो डिसीज़न है वो उसकी डेथ के लिए क्यों ना हो। आखिर वो मुझे बिल्कुल पसंद क्यों नहीं करता, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। और वो कह रहा होता है, मतलब जो एम्प्रेस है वो कह रही होती है कि उसने जो है लोगों को गार्ड करने के लिए 1000 साल पहले भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया था। और जियांग जो कह रहा होता है कि मुझे इतना क्यों सुना रही हो, मैं तो निर्दोष हूँ। और वो एकदम बहुत ही बुरा सा शक्ल बना रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है चलो अब मैं क्या कहूँ। तभी वो पीछे मुड़ जाती है और वो कहती है अब वो ऐसा नहीं चाहता था तो अब मैं लगता है मुझे जो दूसरी साइड है उसकी तरफ देखना चाहिए। और जियान अभी भी सोच रहा होता है आखिर ये क्या क्या बड़बड़ाई जा रही है। तभी जो जियांग है वो जो एम्प्रेस है उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन एम्प्रेस, आप जो हैं आप वो 1000 सालों के बाद जो यहाँ की सीनरी है उसे देख पा रही हैं। अब जो इस दुनिया में सब कुछ चेंज हो गया है, अब आप वो सारी अच्छी चीज़ें देख सकती हैं जो आप चाहती हैं। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि तुम। तभी जियांग जो है वो डर जाता है, वो कहता है आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं। तभी वो एम्प्रेस कहती है मैं जो हूँ मैं सीनरी को ही तो देख रही हूँ। और ये सुन के जो सर्वेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, वो कहते हैं योर मैजेस्टी। और वो मन में सोच रही होती है जो लेजेंडरी मैजेस्टी है वो आखिरकार है तो लड़की और वो इतने सालों बाद जागी, पर ये जो है वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर सकती हैं लड़कों के साथ। और जो एम्प्रेस है वो उसे देखते हुए यानी कि जियांग को देखते हुए कह रही होती है कि अब जो है मैं तुम्हारे साथ जो सोई थी डीमन टावर में, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी कर लेना चाहिए। और मैं जो हूँ मुझे लगा कि तुमने जो है वो मुझे ढंग से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, प्रोसेस अच्छा नहीं था, तो तुम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेगी। जियांग कहता है एकदम एकदम स्मार्ट वाला फेस बनाते हुए मैजेस्टी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकता। वो जो डीमन लॉक टावर था उसमें मैंने एक गलती से कर दिया था, मेरे पास मेरी फैमिली है और प्लीज़ आपको यदि मुझे कोई भी पनिशमेंट देनी है तो वो मैं लेने को तैयार हूँ। तभी एम्प्रेस कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी यदि वाइफ ब्यूटीफुल हुई तो मैं उस जो वूमेन है उसके साथ तुम्हें शेयर कर लूँगी, और क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में। और तभी जो एम्प्रेस है वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो कहती है कि अब से जो है मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी और ये जो इंसिडेंट है अब ये वापस से कभी नहीं होगा। और सर्वेंट कह रही होती है एकदम ब्लश करते हुए कि हिज मैजेस्टी जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो जागी हैं, कितने 1000 सालों से वो सोई हुई थी, पर आखिरकार वो है तो अभी भी अपनी 20s में ही। योर मैजेस्टी हमेशा खुश रहिएगा। और वो अपने जो है ड्रेस चेंज कर लेती है एम्प्रेस, वो कहती है कि अब यहाँ पे कोई भी जो एम्प्रेस सिया है वो नहीं होगी, अब कोई भी मुझे एम्प्रेस सिया नहीं कहेगा, सब मुझे लिंग यैनी कहेंगे। तभी जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है, तुम एम्परर रहो या कुछ भी रहो, मुझे जो है मेरी वाइफ मुझे पसंद है, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मेरी फैमिली जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अब मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वो जो एम्प्रेस है वो अपने पास से जेड निकाल लेती है और वो कहती है पर पहले मुझे जो है वो कुछ बिज़नेस है उसे फिनिश करना पड़ेगा। और वो उस जेड का यूज़ करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उनको हील करने लगती है, वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारे ज़िंदा होने लगते हैं और वो जो सोल है वो ब्रोक हो जाता है और सारे के सारे लोग ठीक हो जाते हैं। और हमें उस प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो जियांग को बचाते हुए वहाँ पे जो वो मर गई थी। तभी वो कहती है कि अरे मैं अभी भी जिंदा हूँ। और जो जियांग का जो लड़का होता है, मतलब जियांग के साथ जो रहने वाला लड़का होता है, वो कहता है कि तुम लोग आखिर जाग ही गए। तो प्रिंसेस कहती है कि जियांग हंग आखिर है कहाँ। तभी शू कहती है कि लगता है ये तो जो ली जू पर्ल है उसी ने किया है, एम्प्रेस जो है वो इस पूरे के पूरे दिन को उन्होंने बचा लिया। और जो जियांग है वो देख के कह रहा होता है ये तो सच में ली जू पर्ल है। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि एम्प्रेस आपने बहुत ही अच्छा किया, ये रूमर जो है वो सच में सच था कि ये किसी को भी जिंदा कर सकती है। तभी सर्वेंट कहती है योर मैजेस्टी आप जो है क्या आप अपना सब कुछ दे देंगी।
तभी जो जियांग है उसे ग्रीट करते हुए कहता है एम्प्रेस को कि जियांग हांग जो है अब वो प्योक्सी सिटी जाएगा। मेरे पास आपके लिए एक फेवर है, क्या आप मेरी एक विश को ग्रांट कर सकते हैं? मेरी जो वाइफ है उसकी जो सोल है, उसकी जो इनर सोल पैलेस में वो दफन हो गई है और मुझे जो है वो जो आपके पास पर्ल है वो कुछ टाइम के लिए ना उधार चाहिए, क्या आप मेरी वाइफ को बचाने में मदद करेंगी? सर्वेंट कहती है कि ये लीजू पर्ल जो है वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर है सिया का और तुम ऐसे नहीं रह सकते। और जियांग भी सोच रहा होता है कि ये क्या कहेंगे, तभी एम्प्रेस कहते हैं बिल्कुल मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। और सर्वेंट ये सुन के कहती है कि योर मैजेस्टी आखिर वापस से इस बारे में सोच लीजिए। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है नहीं मैंने सोच लिया पर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तभी जियांग कहता है हाँ, और सर्वेंट जो है बेचारी वो तो टूट जाती है, एकदम पत्थर बन जाती है। वो कहती है कि क्या हमारी जो कंट्री थी उनका रिवेंज लेना बाकी है, हमें अपनी जो एक कंट्री है उसे वापस इस्टेब्लिश करना है, अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पे जो कमांडर होती है एम्प्रेस की वो यहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि योर मैजेस्टी अब जो है ग्लूटोन आर्मी उनका क्या होने वाला है। तभी जो प्रिंसेस है वो जो जियांग है उसके पास आती है। वो कहती है जियांग हांग, और वो मन में देख मतलब एम्प्रेस और जियांग को साथ में देख के कह रही होती है कि जियांग हांग जो है वो आखिर एम्प्रेस के साथ कर क्या रहा है और वो इतने क्लोज कब हो गए। पर वो कह रही होती कि पर मुझे इतनी ज़्यादा बुरा महसूस हो क्यों रहा है उसके लिए। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।